दोस्तों, लगता है कि लोगों ने ठान ली है कि अब वह कोरोना से लड़ेंगे नहीं, अपनी जान दे के ही मानेंगे। पहले कल तक जो थी एक सहानुभूति थी कि हमें कोरोना से क्या करना है, अपने आप को बचाना है, सबको बचाना है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि लोगों ने कोरोना में पिकनिक मनाना शुरू कर दिया है, पिकनिक स्पॉट पे जाना शुरू कर दिया है। वहीं समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, बिजनेसमैन वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के कि हमारा दिवालिया निकल गया, हमारी जान निकल गई, हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपीज कहते हैं वह इंप्लीमेंट कर लिए हैं और अब जो है उनके बिजनेस को खोला जाए। सरकार ने भी आखिरकार निश्चय किया कि अगर लोग मान ही नहीं रहे तो ठीक है, और ये कहा कि कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। लेकिन अब इसका सिचुएशन देखो कहां तक पहुंच गई है। मुझे लग रहा है कि जम्मू के लोग भी, अब कल तक तो ये श्रीनगर तक सीमित था, जिस हिसाब से जम्मू में भी केस बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जम्मू के लोग भी अब जो है बड़ी तादाद में इससे मर के ही मानेंगे। ये मैंने एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, जो मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं। अगर आप बॉम्बे में देखोगे, कांदीवाली, बोरीवाली, दहिसार, ये जो इलाके हैं यहाँ के थोड़े से वो इलाके हैं जहां पे आपकी रिच क्लास थोड़ी कम रहती है। तो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग जो है क्वारंटाइन में हैं इन 3 एरिया से। वहीं दिल्ली और बाकी देश के हिस्सों की भी हालत आप जान रहे हो कि दोबारा से कई स्टेटों ने लॉकडाउन इन्फोर्स कर दिया है। लेकिन अगर जम्मू की बात करेंगे तो पर्टिकुलर ये आप एक तस्वीर देखिए कि कैसे जो है, मैंने फेसबुक से डाउनलोड किया, देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि क्या हमारे प्रशासन ने सब कुछ खुले हाथ छोड़ दिया है कि ठीक है जिसकी जो मर्जी है करो। अब वह जो है कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे जो है ओपनली लोग जो है रणबीर कैनाल में जो है ये कैनाल रोड में नहा रहे हैं, जो वहां शिवा टेम्पल है उसके सामने। वही एक तस्वीर आप ये देखोगे कि जो बिजनेस हाउस जो हमारे ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब उनको परमिशन दी जाए ओपन करने की। ये अप्सरा रोड पे मोनालिसा का शोरूम है, एक बार देखिए। ये सुबह का टाइम है, शायद शोरूम खोलने का टाइम है। यहाँ पे कैसे वर्कर्स बैठे हुए हैं, कोई चेहरे पे मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इनमें से एक को भी कोरोना हुआ तो पूरे के पूरे शोरूम की क्या हालत होगी और पूरे के पूरे अप्सरा रोड की क्या हालत हो सकती है। यही अप्सरा रोड पे आप एक दूसरी दुकान देखिए, यहां पे भी क्या है, ये 2-3 वर्कर्स जो है बैठे हैं, खड़े हैं। यहां पे भी क्या है, एक ने मास्क डाला है और आपस में बात कर रहे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। और एक ने मास्क लगाया, 2-3 बिना मास्क के बैठे हुए हैं और जो है वो अपना बातें कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे कि ये लेबर क्लास है। ये तस्वीरें खुद ही अपनी कहानी बयां कर रही हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेबर क्लास है, कैसे जो है बैठी हुई है, कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देखोगे अलग अलग तस्वीरें, कैसे बच्चे लेके बैठे हुए हैं। आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे जो है हम कोरोना से बचेंगे? वहीं अगर आप ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने के लिए कह रहे हैं कि वह पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, जोमेटो वाले कहते हैं कि हमारा पूरा पालन हो रहा है। एक बार आप जरा उन रेस्टोरेंट में जाइए, देखिए कि क्या वहां पे कुछ पालन हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा, मैंने किसी को भी ऐसा नहीं देखा। हालांकि दिल्ली में भी डिलीवरी दे रहे हैं ये लोग, हर जगह देश के कोने कोने में दे रहे हैं। जैसे ही होता है मैसेज आ जाता है कि अभी आपके जो है राइडर ने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए हैं, अभी पिकअप किया है, अभी ये हुआ है। जब वो आपके सामने पहुंचता है तो उसकी हालत देख के नहीं लगता कि शायद उसके पास सैनिटाइजर होगा, या उसने जो है गंदा सा रुमाल कभी चेहरे पे बांधा हुआ है, कभी चेहरे से नीचे लटकाया हुआ है और आपको वो दे रहा है। कोई किट नहीं डाली हुई, कोई कुछ नहीं किया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग जो क्या करेंगे, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आप देखोगे कि ये जो रेहड़ी वाले जो खाने पीने का काम करते हैं, इनके पास लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है।
कहीं कोई इनके पास सफाई का साधन नहीं है कि जो लोग इनके पास आ रहे हैं कि ये उनके साथ डिस्टेंस रख के उनको सर्व करें, ऐसा कुछ भी साधन नहीं है। तो वहीं अगर आप देखोगे जो सब्जी बेचने वाले, हालांकि कईयों ने मास्क लटकाए होते हैं, अब मास्क कितने पुराने हैं, कितने दिन पुराने हैं, साफ नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रशासन को दिखाना है कि हमने मास्क लगाए हुए हैं। उनको कोई इससे परवाह नहीं है कि किसको कोरोना हो रहा है या उनको कोरोना हुआ है, क्या नहीं है, हम लोग उनसे खरीद रहे हैं। इसका ये आज इसलिए मैंने जिक्र इतना कर रहा हूं क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन जी जैसे जो इतने हर चीज के प्रति जागरूक रहते थे, अगर उनके परिवार को कोरोना हो सकता है, अगर अनुपम खेर जी के परिवार को कोरोना हो सकता है, तो यह किसी को भी अपने चपेट में ले सकता है। अब उन लोगों के पास क्या है, साधन हैं कि वह इलाज करा सकें। वही मैं आपके साथ एक बिल शेयर करता हूं। यह बिल है मेदांता का, मेदांता मेडिसिटी का। एक बार बिल पे नजर मारिए और देखिए कि एक पेशेंट के कोरोना की जो है इलाज पे कितना खर्चा आ रहा है। रूम रेंट देखिए कितना लाखों में है, वहां मेडिसिन का बिल देखिए, जो डोजेस दिए गए हैं वो भी लाखों में है। 35 40 लाख रुपए का बिल बन रहा है। वही जो कोरोना की जो इलाज के लिए दवाई है, एक एक डोज जो है वो ब्लैक में मिल रही है, तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की जो दवाई है। वहीं अब क्या है कि बायोकॉन को भी एक दवाई अप्रूव हो गई है, जिसके एक इंजेक्शन का रेट जो है तकरीबन 40,000 रुपया है। और ये दवाइयां जो है, ये चीज कोई मेडिकल जो है इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही हालांकि डेट में। अगर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो तकरीबन 4, 5, 6 लाख रुपए का होता है, और अगर 40 लाख का बिल है तो इसका मतलब आपका इलाज इम्पॉसिबल है। समाज में क्या है, अगर आप किसी सब्जी की दुकान पे चले जाएंगे या आप अपने घर में जो आपका शॉपकीपर है, मोहल्ले की किराना दुकान है या जिससे आप करियाना लेते हो, वो आपको होम डिलीवरी की सर्विस तो दे रहा है, लेकिन जो एसओपीज हैं फॉलो वो भी नहीं कर रहे। तो कब उनके द्वारा कोरोना आपके घर तक आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने काफी देर पहले जब कोरोना की एंट्री भी नहीं हुई थी तब मैंने आपके साथ अपने व्यू साझा किए थे, लेकिन आज जो है स्थिति काफी जो है खतरनाक होती जा रही है। आज आप अगर देखोगे यूएस में कल की डेट में खाली 70,000 केस आए हैं। इंडिया में भी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं, लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं, वहां ये बताए जा रहे हैं कि इंडिया में तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक कोरोना पेशेंट पहुंच सकते हैं आने वाले दिनों में। और ये जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं या जिनको कोरोना निकल रहे हैं, ये मान लीजिए कि आज आपके सामने लाइव एग्जांपल है। एक अमिताभ बच्चन जी की फैमिली के अगर 5 लोग हैं तो 4 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो इसका मतलब कोई एक घर उनके घर में पहुंचा होगा किसी तरह से, और उसने क्या किया, पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। वैसे ही जो समाज में लोग घूम रहे हैं, जब तक ये हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये आपके कांटेक्ट में आ गए तो ये समझ लीजिए आपका परिवार, आपने अपने परिवार को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब मास्क लगाना छोटी सी एक प्रिकॉशन है, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि कोरोना जो है एयरबॉर्न है। अगर ये सारी चीजों को एक मद्देनजर रखें, एक व्यू डालें, तो मेरे हिसाब से अभी हमें जो है कोई भी शॉपिंग जो है वो करनी नहीं चाहिए। हर शॉपिंग स्थगित करनी चाहिए। किसी होटल वाले पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पार्क में अभी फिलहाल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम जो है अगर अपने आप को करणवीर समझ के, रॉबिन हुड समझ के अगर हम ये सारे स्टेप उठाएंगे कि हमें जो है अब आजादी चाहिए, घूमने की आजादी चाहिए, हम पार्क में टहलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, हमें शॉपिंग भी बरकरार रखनी है, हर चीज रखना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने लिए के साथ साथ अपने परिवार को भी कोरोना से संक्रमित कर रहे हैं। पूरे ऐसे लग रहा है पत्नीटॉप पे जैसे कहीं कोरोना है ही नहीं है। लोग विजुअल डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो अपने जान के साथ तो खेल ही रहे हैं, ये अपने परिवार की जान के साथ भी खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हक उनको अभी तक किसी ने दिया है, क्योंकि जिन पे हम विश्वास करके उनके गेस्ट बन के जा रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता कि अभी एसओपी है क्या। उनको सिर्फ ये पता है कि हमें पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो आप अपना पैसा भी दे रहे हो और अपनी जान को भी स्टेक में लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कहां से ऐसी एजुकेशन ली है। इससे तो एक चीज आप समझ में आए कि इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, वो पैसा है।
क्योंकि एक इंसान पैसा कमाना चाहता है तो दूसरा इंसान आप पैसा दे के अपनी अय्याशी चाहता है। तो अगर ये दोनों अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक लिमिट में बांध के रखें तो हम आने वाले दिनों में कोरोना पे क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वक्त है अभी भी हम संभल जाए, इससे पहले कि हमें कोरोना अपनी चपेट में ना ले ले। ये मेरा एक छोटा सा एक जो मुझे समझ में आया, जो मैं बताना चाहता था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो मैंने शेयर किया। अगर आपको लगता है कि मैसेज महत्वपूर्ण है, दुनिया तक पहुंचना चाहिए, आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहिए, तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो लाइक करेंगे तो खुशी होगी, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो और भी ज्यादा खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और आपका संबंध जो है वो बना रहेगा। आगे भी कुछ बात होगी, कुछ होगा तो हम आपस में यूं ही वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं उस पर भी कुछ बात करूं या उसको भी किसी वीडियो के रूप में लोगों के साथ साझा करने में प्रयास करूं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।